और नितिन गडकरी जो है वो सड़क परिवहन मंत्री है, बिल्कुल। पेट्रोलिंग मंत्री तो है नहीं। और ये काम जो है पेट्रोल के बारे में पेट्रोलियम मंत्री का काम है, लेकिन इसके बारे में ज्यादातर आप बयान देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार इस वीडियो में। मेरा नाम है मयंक सिसोदिया और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रशेखर सिंह जी। आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला, तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। आज जो है अभी हमारे भारत में E20 का मुद्दा बहुत ही जोरों शोरों पर है और आप लोगों को बता दें कि E20 के बारे में हम बात करेंगे चंद्रशेखर सिंह जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इसका सामना कर रहे हैं। आप भी अपने गाड़ी में E20 जो पेट्रोल है यूज़ कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा कुछ इसमें बात नहीं करेंगे आपसे। आपको बता दें कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, E20 का मतलब होता है पेट्रोल में इथेनॉल का 20% मिश्रण। आप लोगों को बता दें कि अभी हम बात करेंगे इनसे कि E20 को भारत में आने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या नुकसान हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं चंद्रशेखर सिंह से। सर ये बताइए आप सबसे पहले कि जो E20 नितिन गडकरी के बेटे जो हैं वो फैक्ट्री लगाए हैं E20 का, तो उससे आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? गरीब पर क्या प्रभाव पड़ा है, किसान पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, ये इथेनॉल इस देश में इसलिए लाया गया था कि सरकार को पेट्रोल कम खरीदना पड़े, सरकार का रुपया बचे, बाहर से कम खरीदना पड़े। ठीक है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो गया, क्योंकि नितिन गडकरी का जो बेटे हैं वो एक सियान करके कंपनी एक बनाया है। ठीक है। ठीक, उनका क्या है कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा इथेनॉल उन्हीं के कंपनी से खरीदा जाता है। सबसे ज़्यादा वो बना रहे हैं, ज़्यादातर फायदा उन्हीं को मिल रहा है। और नितिन गडकरी जो है वो सड़क परिवहन मंत्री है, पेट्रोलिंग मंत्री तो है नहीं। और ये काम जो है पेट्रोल के बारे में पेट्रोलियम मंत्री का काम है, लेकिन इसके बारे में ज्यादातर आप बयान देखिएगा नितिन गडकरी ही देते मिलेंगे। यानी कि पेट्रोल के बारे में जो बताने का जो जिम्मेवारी है वो है पेट्रोलियम मंत्रालय का है, पेट्रोलियम मंत्री का। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कोई सवाल, अगर तीखा सवाल नितिन गडकरी जी से पूछ के E20 के बारे में कि इसमें नुकसान हो रहा है, तो उनका एक ही वक्तव्य रहता है, ये बताना तो काम है पेट्रोलियम मंत्री का। तो आप क्या कर रहे हैं वहां से, हमारा यही सवाल है। आप क्यों पेट्रोलियम के बारे में, आप रोड बनवाइए, आप सड़क बनवाइए, आप कहाँ कूद गए हैं पेट्रोलियम में? अच्छा एक चीज़ बताइए, एक आम जनता का सवाल है कि जैसे कि मान के चलिए ये एक अगर एरिया में गांव है, वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित हो रहा है, तो उससे आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, आम जनता पर प्रभाव इस प्रकार पड़ रहा है कि जैसे वहाँ के लोगों को कहा गया कि गन्ना को लिया जाएगा, उचित मूल्य दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वैसा कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब उचित नहीं मिल पा रहा है, रेट नहीं जो सरकार रेट बताया था वो रेट नहीं दे पा रही है, उसमें पोसाई नहीं पड़ रहा है। और मोदी सरकार तो बोले थे कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मोदी सरकार तो ये भी बोले थे डिजिटल भारत बनाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो तो बोले थे कि 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, गंगा नदी साफ करेंगे, करोड़ रोजगार देंगे। अच्छा, ये सब सिर्फ उनका हवा ही बातों में। उनका तो योजना सारा फेल भी है। हाँ, वो सारा योजना उनका फेल ही चल रहा है। बस यही है कि कोई भी आदमी सोशल मीडिया पर कुछ बात अपना कहना चाह रहा है तो उसका चैनल को बंद करवा रहे हैं। बिल्कुल, या तो वीडियो डिलीट करवा दे रहे हैं, चैनल और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो उस पर केस लदवा दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ में मत बोलो, गुलामी करो सरकार का, सरकार के खिलाफ में मत बोलो। हम तो यही सजेस्ट करेंगे, नहीं तो आपका भी वीडियो डिलीट हो जाएगा। आप भी थोड़ा देख के बोलिएगा, क्योंकि सरकार मनमानी कहीं ना कहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आप अगर सरकार की नीतियों के बारे में, अगर देखिए हमारा है सवाल पूछने का हक है, ठीक है। अगर आप सवाल पूछेंगे उसमें भी सरकार जो है चुप्पी साधे हुई है। अगर आप किसी चीज सरकार के कोई योजना के बारे में सवाल खड़ा कर देंगे, कोई चीज पूछ लेंगे, तो उसमें भी सरकार को चुप जाता है कि ये आम नागरिक जो है जाग चुका है, सत्ता उनका सत्ता जो है खतरे में, उनका कुर्सी जो है खतरे में है। तो आप एक चीज़ बताइए कि जो आम जनता है उसको क्या क्या इथेनॉल के फायदे हैं और कुछ नुकसान अगर आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों को तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, जिस हिसाब से सरकार बोलती है कि इसमें फ़ायदा है, ये है वो है, लेकिन उस टाइप को अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए कि ज़्यादातर गाड़ियों में आप देखेंगे कि 15 से 20% तक का उनका माइलेज कम हो रहा है। 15 से 20%, यानी 4-5 किलोमीटर एवरेज डाउन हो जा रहा है। सरकार को ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। और ये चीज़ को 2030 तक ये लाना था, 20% इथेनॉल। पहले भी इथेनॉल मिलाया जा रहा था, लेकिन उसका परसेंटेज कम था, जो कि पता नहीं चल रहा, उसके बाद 10% हुआ, जिससे गाड़ियों पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। हाँ, इम्पैक्ट नहीं पड़े। अभी उस टाइप हमारा टेक्नोलॉजी सिस्टम तक नहीं पहुँच पाया कि जहाँ हम अभी 2026 में 20% इथेनॉल दे। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि अपने बेटे के कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार आम लोगों पे 2025 से ही थोप दी है, जो कि सरकार का ही कहना था पहले वाली सरकार का कि 2030 तक इसको 20% लागू करना है। अच्छा, लेकिन 2025 में ही लागू कर दिया गया है। बताएंगे आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को ऑप्शन देना चाहिए पेट्रोल पंप पे
कि हाँ अगर आप ओरिजिनल पेट्रोल लेना चाहते हैं तो उसके लिए इतना अमाउंट आप पेड करेंगे, अगर आप मिथेनॉल ब्लेंडेड तेल लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए इतना पेमेंट पेड करेंगे। ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए, ऐसा मनमानी नहीं थोप देना चाहिए कि हाँ आपको E20 ही डलवाना है। इसका नुकसान कहीं ना कहीं गाड़ी पर देखने को मिला, और मेरे भी गाड़ी पे माइलेज कम हुए हैं, और शायद आप अगर E20 यूज़ कर रहे होंगे तो शायद आपको भी कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को तो ऐसा करना चाहिए कि जहाँ भी पेट्रोल पंप है वहाँ 2 तरह के मशीन लगे, ताकि उसमें पता चले कि ये E20 है और ये पूरा 100% पेट्रोल है। हाँ। अगर अपना कस्टमर जो भी है लेना अगर चाह रहा है कि हमको E20 डलवाना तो वो E20 डलवाएगा, जिसको फुल पेट्रोल लेना है कि 100% पेट्रोल चाहिए तो अपना पेट्रोल लगेगा। ये दोनों सिस्टम हर पेट्रोल पंप पर रहना चाहिए। इसमें क्या है कि आजकल E20 का तो मार्केट में हालात सुनिए रहे हैं कि चल रहा है कि किलोमीटर कम हो रहा है। कहीं ना कहीं हल्ला नहीं है, अफवाह नहीं है, वो मेरे पे बीता है तो हम बता रहे हैं, और मेरा भी गाड़ी में माइलेज काफ़ी कम हुआ है, और शायद आप भी अगर यूज़ कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका जानकारी होगा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पेट्रोल का दाम दिनों दिन बढ़ रहा है, आखिर E20 का लाने का मेन तो उद्देश्य यही ना था कि पेट्रोल का दाम जो है बढ़ रहा है तो हम अपना खुद का जो है निर्भरता, बाहर के विदेशों पर निर्भरता कम करें और खुद का एक तेल बनाए, ठीक है। तो E20 उसमें मिश्रण किया गया, उसमें भी पानी का खपत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पानी का खपत के साथ साथ आपको पेट्रोल का दाम भी दिनों दिन देख रहे हैं बढ़ रहा है। E20 का दाम भी सिमिलर नहीं रहा, पेट्रोल के दाम पे बढ़ा दिए। तो एक चीज़ बताइए कि आम गरीब लोग का क्या स्थिति होगा, कैसे सर्वाइव करेंगे लोग? देखिए, E20 जब आया तो जब 20% उसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो सरकार का कहना है कि इथेनॉल सस्ते में आता है, पेट्रोल से सस्ता में आता अच्छा, है। कैसे करें कि इथेनॉल सस्ते में आता है? इस सरकार का कहना है, ऐसे तो सुनने में इथेनॉल भी आ को- रहा है कि इथेनॉल में सर, ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। नहीं नहीं, सुनिए सर, ये क्या है ना कि एथेनॉल का क्या है सिस्टम ना, कि जैसे कि मान के चलिए गन्ना जो उगता है, गन्ना जो उगाया जाता है खेत में, उससे लेके और पेट्रोल में मिक्स करने तक के प्रक्रिया में 10,000 से 12,000 लीटर पानी पूरा जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसे मान के चलिए अप्रोक्स 4-5 लीटर पानी जाता है, कहीं कहीं आपको 2,500-3,000 भी पानी देखने को मिला है कि जाता है गन्ना में। तो आप एक चीज़ बताइए, उससे पानी का भी बर्बादी है। पहले ही पीने के लिए पानी कम मात्रा में यूज है, समुद्र का पानी तो यूज़ करता नहीं होगा, सीधा सा बात है, पानी लिमिटेड यूज़ है, पानी कम है हमारे पास, उसी पानी में से यूज़ करता है। तब एक चीज़ बताइए, कहीं ना कहीं पानी का नुकसान, पर्यावरण का नुकसान, जो गांव में लोग रहते हैं उसका नुकसान, इसका भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेवार है? बिल्कुल जिम्मेवार है सरकार। सरकार का भी प्लानिंग उस टाइप का है नहीं, लेकिन वो चीज़ों को लोगों को थोप दिया गया है कि नहीं E20 आपको लेना पड़ेगा, जबरदस्ती। जबकि आप लोगों को बता दें कि क्रूड ऑयल जो कि कच्चा जिससे पेट्रोलियम तैयार किया जाता है वो अभी काफ़ी सस्ता मिल रहा है सरकार को, लेकिन इसका असर सिर्फ सरकार के जेब में जा रहा है, पैसा सिर्फ सरकार के जेब में जा रहा है, सरकार के फंड में जा रहा सरकारी है, कंपनी आम जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि देखिए कि आप पेट्रोल का दाम दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल भी दाम बढ़ते जा रहा है। हालांकि क्रूड ऑयल के हिसाब से आपको दाम कम करना चाहिए, इसका खामियाजा आम जनता, गरीब जनता भुगत रही है। आप इससे सहमत है ना? देखिए, पहले क्या था कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करता था तो 75-76 रुपये पेट्रोल मिलता था। उस समय हमारा क्रूड ऑयल 102 रुपये डॉलर में आता था, डॉलर में, फिर भी सरकार 75-76 रुपये पेट्रोल देता था उस टाइम में। और आज 2025 में जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था तो उसमें रूस से जो तेल आता था, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल आता था, तो वो 35 से 40 डॉलर तक भी बैरल तेल आया। हाँ। सरकार को यहाँ और पेट्रोल का रेट को कम करना चाहिए, लेकिन लेकिन सरकार ने क्या किया कि 9 बार उसको टैक्स बढ़ाया, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, बढ़ाया और कम नहीं किया। इसकी वजह से आज रेट इतना है जो कि कम होना चाहिए था। उसी से कांग्रेस के तुलना में अगर देखा जाए तो आज वो पेट्रोल का कीमत तो 50 से 60 रुपये तक ही होना चाहिए था, लेकिन सरकार आज 120 के 118 की मतलब आप E20 भी लाएं लेकिन कोई फायदा आम जनता पर नहीं दिखा, और पेट्रोल का दाम भी दिनों दिन महंगाई बहुत ही बढ़ते गया। तो चलिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, और आज आपका अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए नीचे जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।